उन्होंने जो 2014 के अंदर जब चुनाव का दौरा हुआ था तब यहाँ पे आए थे, तब वो सीएम थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये मैं पड़ोसी धर्म निभाऊंगा, मैं यानी केंद्र में बैठूंगा तो ये चीज़ को मैं साबित करके बताऊंगा। तो उन्होंने खरे उतरे इस बात को। उन्होंने जो जो योजना के बारे में कहा था, और मैं आज कहता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री रियल शेरों के शेर है। और आज उन्होंने जो भी यहाँ पे सौगात दिया है, एक नहीं दो नहीं 5,000 करोड़ के ऊपर से सौगात दिया है। और हम स्वयं देखते हैं, पहले यहाँ पे खंडेर था, एक प्लेन जगह थी, आज देखो इतना बड़ा विशाल नव मेडिकल कॉलेज, जो मेरे ख्याल से पूरा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नहीं लेकिन एशिया खंड में फर्स्ट नंबर का एक कॉलेज ये बनने जा रहा है, बन के तैयार हुआ है। और पड़ोस के अंदर देखो इंटरनेशनल टाइप ग्राउंड, स्टेडियम ग्राउंड भी बना है। यानी हर चीज़, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक का उन्होंने चिंता जताई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, मेरे ख्याल से 15,000 घर यहाँ पे, और आज 1200 घर का तो उन्होंने स्वयं वो प्रवेश करने का चाबी भी दे दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमको बार बार नहीं मिलेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको दिल से उनका हम लोग स्वागत करते हैं और उनको दिल से हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा हो जो हर हमेशा गरीबों को सोच के काम करता है। दादरा नगर मर्ज हुआ और एक पहले 2-4 सीट की मगजमारी होती थी, केंद्र को से 2-4 सीट मिलती थी। आज 170 सीट 177 सीट का सौगात यहाँ पे दिया है। और आज हम जंगल में जाते हैं, हम गरीब बच्चे के परिवार में जाते हैं, तो कम से कम आज 60% सेलवास के बच्चे, आदिवासी के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात का है। और एक साथ में हर साल 1,000 जितने डॉक्टर यहाँ से निकलेगा, ऐसा हम लोग को लग भी रहा है और उन्होंने कहा था वो पूरा किया है। इस तरीके से बात की जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की कि 300 बच्चे कम से कम हर साल जो है यहाँ से निकलेंगे, और तमाम जो यहाँ पर नमो मेडिकल कॉलेज बनाया गया, ऐसे में कई सारे विकास किए गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आए हमारे छोटे से प्रदेश में, और यहाँ पे 5,000 करोड़ का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि दादरा नगर हवेली पे सीधी नज़र है प्रधानमंत्री जी की। और दादरा नगर हवेली बहुत ही आगे तरक्की कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रियल है और नई पॉलिसी भी लागू की गई है, तो कहीं ना कहीं दादरा नगर हवेली एक अलग टाइप का फॉरेन कंट्री जैसा बनने जा रहा है। दमन में राम सेतु और नानी दमन मरीन ओवरव्यू नमोपथ नाम से जो 2 सी फ्रंट्स बने हैं, वो भी यहाँ टूरिज्म को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। वीकेंड में जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनका तो ये फेवरेट स्पॉट बनने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बीच एरियाज में नए टेंट सिटी भी बनाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं खुद नानी दमन मरीन ओवरव्यू नमोपथ को देखने जाने वाला है। ये सी फ्रंट निश्चित रूप से देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके साथ ही खानवेल रिवर फ्रंट, दूधनी जेट्टी, इको रिसोर्ट का निर्माण, ये सब भी यहां टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। कोस्टल प्रोमेनेड, बीच डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी जब पूरे हो जाएंगे तो यहां का आकर्षण और बढ़ जाएगा, और इन सब से यहां रोजगार के नए मौके बनेंगे, स्वरोजगार के मौके बनेंगे। भाई और बहनों, आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर बल दिया जा रहा है। वंचितों को वरीयता, ये बीते 9 वर्ष के सुशासन की पहचान बन चुकी है। केंद्र सरकार देश के हर जरूरतमंद, हर वंचित वर्ग, वंचित क्षेत्र तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है।
जब योजनाओं का सैचुरेशन होता है, जब सरकार खुद लोगों के दरवाजे तक जाती है, तो भेदभाव खत्म होता है, भ्रष्टाचार खत्म होता है, भाई भतीजावाद खत्म होता है। मुझे खुशी है कि दमन, दीव और दादरा नगर हवेली केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं के सैचुरेशन के बहुत निकट पहुंच गई है। आप सभी के ऐसे ही प्रयासों से समृद्धि आएगी, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध होगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। कई लाख रुपए होती है, इसलिए ये महिलाएं जिनको ये जो घर मिला है ना, लाखों रुपए की कीमत का घर मिला है, और इसलिए ये हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें, ये हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। अब वो लखपति दीदी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत के घर की वो मालकिन बनी है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को जितनी बधाई उतनी कम है, उनको मैं विशेष तौर पर बधाई दे रहा हूं। साथियों, भारत की कोशिशों की वजह से आज पूरा विश्व इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर मना रहा है। मिलेट यानी मोटे अनाज को हमारी सरकार ने श्री अन्न की पहचान दी है। यहाँ के किसान रागी, या यहाँ की भाषा में कहें तो नागली या नचनी जैसे जिन मिलेट की पैदावार करते हैं, उन्हें भी हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। आज रागी से बना आटा हो, रागी से बनी कुकीज हो, रागी से बनी इडली हो, लड्डू हो, इनकी सबकी खपत बढ़ रही है और किसानों को भी फायदा हो रहा है। मैं अक्सर मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करता हूं, और आप तो जानते ही हैं, अब तो मन की बात का अगले रविवार को सेंचुरी होने वाला है, 100वां एपिसोड। भारत के लोगों के प्रयासों को सामने लाने का, भारत की विशेषताओं को उनका गौरवगान करने का मन की बात बहुत अच्छा मंच बना है। आपकी तरह मुझे भी 100वें एपिसोड का बहुत इंतजार है, रविवार का इंतजार है। साथियों, बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भारत में कोस्टल टूरिज्म के वायब्रेंट स्पॉट के रूप में भी देखा रहा। दमन साथियों, आज मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां इंजीनियरिंग कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ है। इससे यहां के करीब 300 युवाओं को हर वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि देश के बड़े शिक्षा संस्थान भी दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में अपने कैंपस खोल रहे हैं। दमन में निफ्ट का सैटेलाइट कैंपस बना है। सिलवासा में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है। दीव में पीपल आईटी बड़ोदरा ने अपना कैंपस खोला है। ये नया मेडिकल कॉलेज तो सिलवासा की सुविधाओं को
नए स्तर पर लेकर जाएगा। मैं इस क्षेत्र के हर विद्यार्थी को ये भरोसा देता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भाई और बहनों, मैं जब पिछली बार सिलवासा आया था तो मैंने विकास की पंचधारा की बात कही थी। विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई। आज मैं इसमें एक और धारा जोड़ूंगा और ये है महिलाओं को खुद के घर की ढेर सारी बधाई। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में देश के 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया। यहां भी हमारी सरकार ने 15,000 से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को देना तय किया। इनमें से ज्यादातर घर बनकर तैयार हो चुके हैं। आज भी यहां 1200 से ज्यादा परिवारों को उनके अपने मालिकाना हक वाले घर मिले हैं। और आप ये जानते हैं कि पीएम आवास योजना के जो घर दिए जा रहे हैं उनमें महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी दी जा रही है। यानी हमारी सरकार ने यहां दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की हजारों महिलाओं को भी अपने घर की मालकिन बनाने का काम किया। वरना हम जानते हैं हमारे यहाँ कैसा होता है, घर का मालिक पुरुष, खेत का मालिक पुरुष, दुकान का मालिक पुरुष, गाड़ी का मालिक पुरुष, स्कूटर है तो भी मालिक पुरुष, महिला के नाम तो होता ही नहीं। हमने इन घरों के मालिकाना हक महिलाओं को दिए। और आप ये भी जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत दलित, वंचित, आदिवासी परिवारों के अनेक प्रतिभाशाली बेटे बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाते थे। हमारी सरकार ने अब इस समस्या का समाधान भी कर दिया है। अब भारतीय भाषाओं में, आपकी अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी विकल्प दे दिया जा रहा है। इससे भी इस क्षेत्र के बच्चों को बहुत, लेकिन दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यहां के गिने गिने कुछ युवाओं को किसी तरह डॉक्टर की पढ़ाई का अवसर मिल पाता था, वो भी दूसरी जगह पे। इसमें भी आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों की भागीदारी तो बिल्कुल ना के बराबर थी। जिन्होंने दशकों दशक तक देश पर शासन किया, उनको यहां के युवाओं के साथ हो रहे इस भयंकर अन्याय की चिंता कभी भी नहीं हुई। वो समझते थे इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का विकास करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो आपके इस आशीर्वाद का मूल्य कभी समझ ही नहीं पाए। 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो हमने आपकी सेवा की भावना से काम करना शुरू किया, समर्पण भाव से काम करना शुरू किया।
इसी का परिणाम है कि दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अपना पहला नेशनल एकेडमिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नमो मेडिकल कॉलेज मिला। अब यहां से हर वर्ष करीब करीब 150 स्थानीय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। अब कल्पना कीजिए, इतने छोटे से इलाके से 1000 डॉक्टर। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यहां आने से पहले एक समाचार रिपोर्ट में एक बिटिया की बात भी पढ़ रहा। आदिवासी परिवार से ही आने वाली ये बिटिया अभी यहां मेडिकल में पहले साल की पढ़ाई कर रही है। उस बिटिया ने अखबार वालों से तो कहा कि मेरे परिवार को तो छोड़िए, मेरे पूरे गांव में कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सका। अब वो बिटिया इसे अपना सौभाग्य मानती है कि दादरा और नगर हवेली में ये मेडिकल कॉलेज बना है और वो उसकी छात्रा। साथियों, सेवा भावना ये यहां के लोगों की पहचान है। मुझे याद है कोरोना के समय मैं यहां के ये प्रोजेक्ट हेल्थ, हाउसिंग, टूरिज्म, एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, इससे ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, इससे ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इससे ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा। साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत खुशी है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। यही जगह पे हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। कई बार तो शिलान्यास के पत्थर भी पुराने होकर के गिर जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की, नया वर्क कल्चर लाए। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। एक काम पूरा करते ही हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। सिलवासा का एक कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। देश के हर क्षेत्र का विकास है, देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास है। इस पर हमारा बहुत जोर है। लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तोला गया।
योजनाओं की, प्रोजेक्ट की घोषणाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी, लेकिन कैसे होती थी, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वो अभाव में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। यही कारण है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवैये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मैं तो गुजरात में था, मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने। आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना कैंपस मिला है, वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा। आप सोचिए साथियों, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रीमान प्रफुल्ल पटेल, सांसद श्री विनोद सोनकर, सांसद बहन कलाबेन, जिला परिषद के अध्यक्षा निशा भंवर जी, भाई राकेश सिंह चौहान जी, मेडिकल जगत के साथियों, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बदा? सुखमा, संतोषमा, आनंदमा, प्रगतिमा, विकासमा। वाह, मैं जब भी यहां आता हूं मन आनंद से भर जाता है। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की विकास यात्रा को देखना भी मेरे लिए बहुत ही सुखद होता है। और अभी जो वीडियो देखी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने से छोटे क्षेत्र में चहु दिशा में आधुनिक और तेज गति से विकास कैसा होता है, वो वीडियो में हमने बुरी बातें देखा है। साथियों, इस क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता, अब हमारा सिलवासा पहले वाला नहीं है। ये हमारा सिलवासा अब कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सिलवासा में न रहते हो। आपको अपनी जड़ों से प्यार है, लेकिन आधुनिकता को भी उतना ही अपनत्व देते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश की इस खूबी को देखते हुए केंद्र सरकार अलग अलग स्तरों पर तेजी से काम कर रही है। यहां पर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल हो, यहां अच्छे स्कूल हो, वाटर सप्लाई बेहतर हो, इन सभी पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है।
बीते 5 साल में इन सभी सुविधाओं पर 5500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। बिजली बिल से जुड़ी व्यवस्था हो, सारी स्ट्रीट लाइट को एलईडी से जगमगाना हो, ये क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। यहां डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा हो या फिर 100% वेस्ट प्रोसेसिंग, ये केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों को प्रेरणा दे रहा है। यहां जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, वो भी यहां औद्योगिक विकास बढ़ाने में, रोजगार के नए मौके बनाने में मददगार साबित हो रही है। आज एक बार फिर मुझे ये प्रोजेक्ट हेल्थ, हाउसिंग, टूरिज्म, एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, इससे ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, इससे ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इससे ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा। साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत खुशी है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। यही जगह पे हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। कई बार तो शिलान्यास के पत्थर भी पुराने होकर के गिर जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की, नया वर्क कल्चर लाए। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है, उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। एक काम पूरा करते ही हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। सिलवासा का एक कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। देश के हर क्षेत्र का विकास है, देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास है। इस पर हमारा बहुत जोर है। लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तोला गया। योजनाओं की, प्रोजेक्ट की घोषणाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी, लेकिन कैसे होती थी, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वो अभाव में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। यही कारण है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र
विकास से वंचित रह गए। हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवैये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मैं तो गुजरात में था, मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने। आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना कैंपस मिला है, वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा। आप सोचिए साथियों, संघ प्रदेश में विकास को मिला एक नया परिचय। जन जन को सुविधा संपन्न जीवन हुआ अर्पण। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विविध क्षेत्रों का विकास वेगवंत हुआ है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं संघ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आज यहां अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। संघ प्रदेश में आज लगभग 1550 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं को संघ प्रदेश वासियों को अर्पण किया जा रहा है। दादरा एवं नगर हवेली में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, उनमें शामिल हैं सिलवासा आमली वाटर सप्लाई प्लांट, 5 सरकारी हाई स्कूल, कला केंद्र बिल्डिंग, मॉडल स्कूल से बस स्टैंड तक स्काई वॉकवे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में ऑडिटोरियम, अंडरग्राउंड पार्किंग और एग्जीबिशन एरिया, दादरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल, साइली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दादरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लांट, नई ब्रिज और 3 फ्लाईओवर एवं रोड्स। दमन में भी OIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट, नानी दमन में पटालिया कॉजवे पर हाई लेवल ब्रिज, नानी दमन में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोती दमन फोर्ट का विकास, नवीनीकरण और सुंदरीकरण, फोर्ट एरिया में रास्तों को वाइड करने का प्रोजेक्ट, विविध सरकारी स्कूल और महाविद्यालय, वाटर सप्लाई प्लांट, वेजिटेबल एवं फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कई उल्लेखनीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ संघ प्रदेश को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लेकर आएंगी, बल्कि यहाँ के किसानों, जनजातियों एवं युवाओं को बराबरी का अवसर प्रदान करेंगी एवं उनके लिए उन्नति और विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सर्वांगीण विकास का सुनहरा अध्याय, संघ प्रशासन प्रतिबद्धता का पर्याय। फिर एक सुविधाओं का हो रहा शिलान्यास। ऐसे ही विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ संघ प्रदेश में नींव रखी जा रही है समृद्धि और सपनों से सजे उज्जवल भविष्य की, और इस नींव पर टिकी होगी सुशासन, समृद्धि और स्वावलंबन की एक ऐसी इमारत जो संघ प्रदेश के नागरिकों के सपनों का मूर्त रूप देगी। देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी के संकल्प से आज संघ प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 3,300 करोड़ रुपयों की लागत से 50 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दादरा और नगर हवेली में सिलवासा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सिलवासा सेंट्रल पार्क, 2 फ्लाईओवर ब्रिज एवं विभिन्न सड़कें, आधुनिक सुविधाओं के साथ वेजिटेबल मार्केट, पंचायत मार्केट का शिलान्यास किया जा रहा है।
दमन में भी कई उल्लेखनीय परियोजनाओं जैसे नानी दमन में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग, नानी दमन में गवर्नमेंट कॉलेज, कच्ची गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स, जमपुर घाट और समुद्र नारायण जेट्टी का विकास, नानी दमन में सीवेज सिस्टम, भीमपुर के पास ट्रांसपोर्ट नगर, विभिन्न पंचायत घर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, मोती दमन में फुटबॉल ग्राउंड का सुंदरीकरण और विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है और दीव में कोस्टल प्रोमेनेड का निर्माण, खुकरी के इंडियन नेवल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का विकास, पोर्तुगीज स्ट्रीट्स, सेवा भवन बिल्डिंग जैसे कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से संघ शासित क्षेत्र में आधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना का निर्माण होगा और यहाँ के 7 लाख से अधिक लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और उनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा। संपन्न जीवन हुआ अर्पण। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विविध क्षेत्रों का विकास वेगवंत हुआ है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं संघ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आज यहाँ अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। संघ प्रदेश में आज लगभग 1550 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं को संघ प्रदेश वासियों को अर्पण किया जा रहा है। दादरा एवं नगर हवेली में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उनमें शामिल हैं सिलवासा आमली वाटर सप्लाई प्लांट, 5 सरकारी हाई स्कूल, कला केंद्र बिल्डिंग, मॉडल स्कूल से बस स्टैंड तक स्काई वॉकवे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में ऑडिटोरियम, अंडरग्राउंड पार्किंग और एग्जीबिशन एरिया, दादरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल, साइली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दादरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लांट, नए ब्रिज और 3 फ्लाईओवर एवं रोड्स। दमन में भी OIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट, नानी दमन में पटालिया कॉजवे पर हाई लेवल ब्रिज, नानी दमन में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोती दमन फोर्ट का विकास, नवीनीकरण और सुंदरीकरण, फोर्ट एरिया में रास्तों को वाइड करने का प्रोजेक्ट, विविध सरकारी स्कूल और महाविद्यालय, वाटर सप्लाई प्लांट, वेजिटेबल एवं फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कई उल्लेखनीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ संघ प्रदेश को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लेकर आएंगी, बल्कि यहाँ के किसानों, जनजातियों एवं युवाओं को बराबरी का अवसर प्रदान करेंगी एवं उनके लिए उन्नति और विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सर्वांगीण विकास का सुनहरा अध्याय, संघ प्रशासन प्रतिबद्धता का पर्याय। फिर एक संघ प्रदेश में विकास को मिला एक नया परिचय, जन जन को सुविधा संपन्न जीवन हुआ अर्पण। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विविध क्षेत्रों का विकास वेगवंत हुआ है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं संघ प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आज
आज यहाँ अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण होने जा रहा है। संघ प्रदेश में आज लगभग 1550 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं को संघ प्रदेश वासियों को अर्पण किया जा रहा है। दादरा एवं नगर हवेली में जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उनमें शामिल हैं सिलवासा आमली वाटर सप्लाई प्लांट, 5 सरकारी हाई स्कूल, कला केंद्र बिल्डिंग, मॉडल स्कूल से बस स्टैंड तक स्काई वॉकवे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में ऑडिटोरियम, अंडरग्राउंड पार्किंग और एग्जीबिशन एरिया, दादरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल, साइली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दादरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लांट, नई ब्रिज और 3 फ्लाईओवर एवं रोड्स। दमन में भी OIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट, नानी दमन में पटालिया कॉजवे पर हाई लेवल ब्रिज, नानी दमन में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मोती दमन फोर्ट का विकास, नवीनीकरण और सुंदरीकरण, फोर्ट एरिया में रास्तों को वाइड करने का प्रोजेक्ट, विविध सरकारी स्कूल और महाविद्यालय, वाटर सप्लाई प्लांट, वेजिटेबल एवं फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कई उल्लेखनीय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजनाएं न सिर्फ संघ प्रदेश को पर्यटन के विश्व मानचित्र पर लेकर आएंगी, बल्कि यहाँ के किसानों, जनजातियों एवं युवाओं को बराबरी का अवसर प्रदान करेंगी एवं उनके लिए उन्नति और विकास की असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। सर्वांगीण विकास का सुनहरा अध्याय, संघ प्रशासन प्रतिबद्धता का पर्याय।